हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का अभ्यास 4, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसे पदार्थ जिनमें परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को उसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क नंबर प्रश्न है, भौतिक परिवर्तनों में अ है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ब है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स है नया पदार्थ बनता है और द है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे है ख नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसमें भी 4 विकल्प है। अ है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ब है कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और स हो जाएगा कागज का जलना, और द हो जाएगा कांच की बोतल का टूटना। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर विकल्प, यानी कागज का जलना। आगे है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, गर्म करने पर लोहे का लाल होना खाली स्थान परिवर्तन है। तो गर्म करने पर लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। आगे है, क्योंकि अगर लोहे को हम लोग गर्म करेंगे तो वह लाल हो जाएगा, फिर ठंडा करके उसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए वो भौतिक अवस्था हो जाएगा। अगर पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता तो वो हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। ख नंबर प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के खाली स्थान बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कौन सा गुण बदलता है? तो भौतिक गुण बदल जाता है, खाली स्थान में भर देंगे भौतिक। ग नंबर प्रश्न है, बल्ब का जलना खाली स्थान परिवर्तन कहलाता है। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जलाने के बाद उसे बुझाया भी जा सकता है, यानी उसे पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। घ नंबर प्रश्न है, चीनी गर्म करना खाली स्थान परिवर्तन है। तो चीनी गर्म करना ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग चीनी को गर्म करें तो फिर चीनी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसे पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अंग नंबर प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते। 3 नंबर प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो यह सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर प्रश्न है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये भी सही है, तो इसके आगे हम लोग सही का निशान लगा देंगे। ग नंबर प्रश्न है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। ये गलत है, ये रासायनिक परिवर्तन है। घ नंबर है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। ये भी गलत है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। अंग नंबर है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये सही है, तो इसके सामने हम लोग सही का निशान लगा देंगे। तो आगे प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जिसमें अ दिया है कोयले को जलाना, ब दिया है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीस कर उसको पतला बनाना, पीट कर उसको पतला बनाना। स नंबर है भोजन का पाचन, और द नंबर है जल में शक्कर को घोलना। तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले रासायनिक परिवर्तन को हेडिंग देके फिर लिखेंगे इसमें कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो अ जो है कोयले को जलाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, और स नंबर भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे है भौतिक परिवर्तन, इसमें है
ब नंबर एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला बनाना, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और द नंबर में जल में शक्कर को घोलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। आगे है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का नंबर प्रश्न है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें है ख नंबर प्रश्न, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम पकने के बाद दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता। आगे है प्रश्न ग नंबर प्रश्न है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो हम लोग इसमें 2 कॉलम बना लेंगे। पहला में लिख देंगे भौतिक और दूसरा में लिख देंगे रासायनिक। इसमें अंतर लिखना है उदाहरण सहित। तो इसमें अंतर देखते हैं। पहला हो जाएगा वह परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा इसमें पहला रासायनिक परिवर्तन में होगा वह परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में दूसरा हो जाएगा परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है। तीसरा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन में यह परिवर्तन अस्थायी होता है। और रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा यह परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में चौथा हो जाएगा परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। और रासायनिक परिवर्तन में चौथा हो जाएगा परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं और रासायनिक परिवर्तन में भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। आगे है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय क्या होता है कि अभिकारक को उत्पाद में बदला जा सकता है। उत्क्रमणीय का चिन्ह ऐसे होता है, उत्क्रमणीय को इस चिन्ह से दर्शाते हैं और अनुत्क्रमणीय का चिन्ह ऐसे होता है, तीर। आगे है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। इसमें उदाहरण भी पूछा था अंतर के साथ, तो हम लोग इसमें उदाहरण लिख देंगे। मोम का पिघलना। आप लोग कोई भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा आम का पकना। आगे प्रश्न देखते हैं। घ नंबर प्रश्न है ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन। पहला, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी Mg की क्रिया O यानी ऑक्सीजन से कराते हैं तो MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की क्रिया जल H2O के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी MgOH ट्वाइस बनता है। आगे है अंग नंबर प्रश्न, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकिरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकिरी का क्रिस्टलीकरण बनाने की विधि, यह हम लोग का हेडिंग है। इतना हम लोग हेडिंग लिख देंगे कि फिटकिरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। तो इसकी विधि को देखते हैं। फिटकिरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ा देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांधकर
आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। आगे 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। ये था फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने का विधि। आगे है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा, दूध से दही जमाने के बाद दही का रंग, रूप, आकार तथा गुण दूध से भिन्न होते हैं तथा पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? इसका वर्णन कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन करना है तो इसका उत्तर देखेंगे। एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। आगे है 7 नंबर प्रश्न था ये। आगे 8 नंबर प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। तो किस प्रकार का परिवर्तन है ये बताना है और समझाना भी है। इसका उत्तर हो जाएगा, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।